रेयर डिजीज डे इंडिया फाउंडेशन द्वारा रेयर डिजीज डे पर लखनऊ के प्रेस क्लब में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये बीमारी भारत में कुछ ही बच्चों को होती है जो आनुवांशिकता के कारण होती है, लेकिन इस बीमारी में बहुत खर्चा आता है जो कि अभिभावक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें सरकार से मदद ली जाती है। इस मुहिम को आगे बढ़ते हुए इस बीमारी के लेकर रेयर डिजीज फाउंडेशन उन अभिभावकों के लिए एक भगवान के रूप में उभरा है जो कि इस बीमारी से बच्चों को होने वाले इलाज का खर्चा मुहैया कराते हैं। रेयर डिजीजेज इंडिया फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। रेयर डिजीज इंडिया फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में रेयर डिजीज़ के मरीजों के इलाज और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर काम करती है। रेयर डिजीज़ एक ऐसी रेयर डिजीज़ को हम हिंदी में असाध्य रोग कहते हैं। असाध्य रोग वो रोग है जिनके इलाज का खर्च करोड़ों रुपए होता है, सालाना करोड़ ऑफ रुपीस। सरकार ना तो मदद कर पाती है, ना कोई अपनी आय से उसका ट्रीटमेंट करा सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज असहाय होता है, निरीह होता है, वो अपने आप उस बीमारी से लड़ता होता है। दवाइयों की कंपनियां इतनी कम है, उनके रिसर्च का खर्चा इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपनी दवाई की लागत करोड़ों रुपए रखी है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। भारत में अब एक 2021 में एक नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी माननीय न्यायालय की मदद से आया है, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तीन कैटेगरी में इन बीमारियों को बांटा गया है। इस तीनों कैटेगरी में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बच्चे और मरीजों का इलाज तो संभव हो पाता है, लेकिन ग्रुप 3 में वैसी बीमारियां आती हैं जिस बीमारी का खर्चा करोड़ों रुपए सालाना होता है, जिसकी दवाई तो है लेकिन उसका ट्रीटमेंट वो करा नहीं सकते। और इन बीमारियों में बच्चों की और मरीजों की औसत आयु लगभग 10 साल से 12 साल तक ही हो पाती है। कुछ बीमारियों में ये बीमारी काफ़ी घातक होती है, इसलिए हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। SGPGI के डॉक्टर श्री कौशिक मंडल जी हमारे साथ हैं। इन्होंने यह मुहिम पूरे देश में छेड़ी हुई है। हम साथ मिलकर भारत में रेयर डिजीज़ के जागरूकता के ऊपर काम करते हैं। सर का रेयर डिजीज़ के लिए पूरे देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका पैशन है। रेयर डिजीज़ के मरीजों को ट्रीट करना उत्तर प्रदेश में खासकर ये बहुत ही पॉपुलर है। तो ये हम काम पूरे देश में करते हैं। रेयर डिजीज़ इंडिया फाउंडेशन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं खुद एक रेयर डिजीज़ मेरा बेटा रेयर डिजीज़ से पीड़ित है। मैं खुद एक रेयर डिजीज़ पेशेंट का पिता हूँ और उसके भी इलाज का खर्चा करोड़ों रुपए है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे लोग इलाज नहीं करा पाते। दवाई तो है, हम देख पाते हैं, लेकिन इलाज कराना मुश्किल होता है। No, the main process is that RDF. How does the RDF help to those people or the children who are involving in these types of disease? कैसे हेल्प करता है RDF? क्या प्रोसेस है, आपकी विधि क्या है? RDIF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेयर डिजीज़ के अवेयरनेस के ऊपर में जागरूकता लाती है, लोगों को सेंसिटाइज करती है, जनरल अवेयरनेस बढ़ाती है, पॉलिसी मेकर्स को इन्वॉल्व करती है, मल्टी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके भारत में जागरूकता लाने की कोशिश करती है। हमने नीति बनाने में भी भारत सरकार के साथ काफ़ी काम किया है और ये नीति आज हमारे पास उच्च न्यायालय की मदद से आ पाया है। नहीं तो इनका आगे इलाज कैसे होता है? आपने तो नीति बना ली, लेकिन अब इनको इलाज चाहिए होगा। जो रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिनके पास धन नहीं है, उनका इलाज कैसे प्रोसेस होता है? जी, जैसा कि नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है, उसमें सरकार ने 50 लाख रुपए की मदद करने का उसमें सुनिश्चित किया है, लेकिन ये 50 लाख जो रुपए होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते इन बच्चों के इलाज के लिए। इसलिए भारत सरकार ने इन बीमारियों को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो इस 50 लाख रुपए में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सस्ती होती हैं, जो 50 लाख के अंदर होती है, तो उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट 1 टाइम होता है और वो भी 50 लाख के अंदर है, उनका भी हो पाता है। लेकिन ग्रुप 3 ऐसी बीमारी है जिनका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, क्योंकि उनका खर्चा करोड़ों रुपए है। तो हमारा कंसर्न ये है कि सरकार, चूँकि भारत का संविधान आर्टिकल 21 कहता है कि हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो उसके तहत इन मरीजों का भी इलाज सरकार कराए। और ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमें जीने का अधिकार है, हर मरीज हमारे लिए एक समान है।